वेलकम बैक। एमक्यूएम ने सिंध के नए माली साल के बजट को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची के लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो उन पर खर्च नहीं किया जा रहा। हुकूमत सिंध ने सिर्फ 10-20 एम्बुलेंस सर्विस दी है। ख्वाजा इजहार हसन बोले मुशर्रफ दौर में हमें इस तरह पैसा मिला जैसे पीपी दौर में लाड़काना को पैसे मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत और एमक्यूएम में थन गई। एमक्यूएम ने सिंध के नए माली साल के बजट को मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम बहादुराबाद के आरजी मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध के नए माली साल के बजट में कराची को नजरअंदाज किया गया। कराची में तरक्की सिर्फ एमक्यूएम के दौर में हुई, बजट को मुस्तरद करते हैं। मेट्रो बस का मंसूबा पहला 2007 में एमक्यूएम का जब यहाँ पे बल्दियात थी, इख्तियार था, तो एशियाई तरक्याती बैंक की मदद से मेट्रो बस के 6 रूट्स पर बजट उसका पूरा मंसूबा तैयार था, उसका कर्जा मंजूर कर लिया गया था। फिर हमारी बदनसीबी, शहर की बदनसीबी, सूबे की बदनसीबी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आ गई और उसको फौरी तौर पे शेल्फ किया गया। हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इक़दामात के ज़रिए सिंध को तकसीम कर चुकी है, लिसानी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। सिंध में मुख्तलिफ मुमालिक और डोनर एजेंसियों के इमदाद और कर्ज़ों पे कई तरक्याती मंसूबे कई सालों से चल रहे हैं, जिनकी मालियत 150 अरब के करीब है, जो बजट में FTA के नाम से मंसूब होते हैं। इसमें से कोई मंसूबा कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह सक्खर के लिए नहीं रखा गया है। कराची हैदराबाद की फिर तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज किया गया है। सवाल यही है कि वो टैक्स जो हम दे रहे हैं अगर हम पे खर्च ना हो रहा हो तो फिर टैक्स किस लिए दिया जाए? अवाम टैक्स किस लिए देती है? हुकूमत टैक्स किस लिए लेती है? इस सिंध के बजट के जो बजट पेश किया गया है ज़ाहिर नाकाबिल कबूल है, हम उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ख्वाजा इजहार हसन का कहना था कि एमक्यूएम को मुशर्रफ दौर में इसी तरह पैसे मिले जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में लाड़कानों को मिले हैं। सिंध हुकूमत करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए पानी पर फसाद कर रही है। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस बार का बजट 2008 के बजट से 400% ज्यादा। पहला बजट पीपल्स पार्टी ने 267 अरब रुपए का पेश किया था। सीएम साहब कायम शाह साहब की तकारीर उठाई गई, उनकी सारी तकारीर आज तक रिपीट हो रही है। एक वादा करो, एक वादा करो, सेहत का कोई मामला, तालीम, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, CCTV कैमरा, पुलिस, हर महकमे में करप्शन है। कहने का मकसद ये कि कराची पीपल्स पार्टी की शिकारगाह और असेंबली की औलाद, कराची पीपल्स पार्टी की शिकारगाह है और असेंबली की औलाद, और सारे वसाइल इनके ज़ाती अयाशों के लिए हैं और मसाइल इनके लिए। इस मुल्क के अरबाब इख्तियार बशमुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ तमाम अरबाब इख्तियार से अपील करना चाहते हैं कि पानी के मसले पे कराची वालों को जानबूझकर बूंद-बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। यहाँ पर पानी के फसादात शुरू हो चुके हैं। सिंध हुकूमत अपनी उम्र से तवज्जो हटाने के लिए यहाँ पर पानी पर फसादात जानते बूझते कर रहा है, और इसके बावजूद भी पानी की बेहतरी के लिए जैसे नवेद भाई ने बताया कि सिर्फ 88 करोड़ रुपए में वो प्रोजेक्ट जो 100 अरब रुपए क्रॉस कर गया है, इसलिए 88 करोड़ रुपए। अभी कहते हैं कि कराची और सिर्फ कराची को रखने का सिर्फ बात नहीं करो। इस मौके पर कंवर नवेद जमील का कहना था कि K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 88 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। जो कराची की लाइफ लाइन है वो K4 है, इसलिए कि पूरा कराची पानी से बिलक रहा है। रिवाइज होने के बाद उसका जो
टोटल मालियत बनी है वो 125 अरब के लगभग बनी है। 2008 में ये मंसूबा 24 अरब का था और अभी जब इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट तकरीबन 75% पर काम नहीं हुआ है तो सिंध हुकूमत ने इस बजट में K4 के लिए सिर्फ 88 करोड़ रुपए रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसी रफ्तार से K4 पर काम चलता रहा तो ये आइंदा 10, 12, 15 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। सिर्फ इस मर्तबा ये कहते हैं कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन सिर्फ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स नेटवर्क में लेकर 45 अरब रुपए इजाफी लिया जा रहा है और इस 45 अरब को मिलके कराची से कितना बन गया टोटल, जो नाकाफी रफ्तार से K4 के लिए बजट मुख्तस किया गया तो आइंदा 12 साल में भी मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। और सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाक की हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जलसा कर रहे हैं। वफाक ने गरीब मिटाओ बजट दिया है, इससे फौरी वापस लिया जाए। वज़ीर जंगलात और तामीरात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का बजट दीगर सूबाई हुकूमतों से बेहतर है। कराची कारसाज और शुदा यादगार पर ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम और शहीद बीबी की 66वीं सालगिरह पर पौधे लगाने की मुहिम शुरू करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर जंगलात और तामीरात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाक दावे तो बड़े करती है लेकिन अमली काम करते हुए नजर नहीं आती। अवाम को नौकरी की उम्मीद सिर्फ PP से ही है। शहर को ऑन तो सब करते हैं लेकिन हकूक की बात कोई नहीं करता। कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हो गए हैं। हम शुरू कर रहे हैं ड्राइव कि बीबी के नाम का दरख्त लगाओ, पौधा लगाओ और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाओ। ग्रीन पाकिस्तान, बेनज़ीर पाकिस्तान, और ये इंशाल्लाह हर जगह पे इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें सब लोग मिलकर हिस्सा लगा रहे हैं और आप देखेंगे कि लाखों दरख्त बीबी शहीद के नाम से लगाए जाएंगे, जिससे जो एक बहुत अशद ज़रूरत है। सिंध हुकूमत की मदद करेंगे। सिंध हुकूमत कमिटेड है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। ज़मीन हम लगाएंगे, एक्सपर्टीज़ हम लगाएंगे, लेकिन जहां हमें बिजली की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, फेडरल फंडिंग की ज़रूरत है, अगर आप हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिवली हम काम कर पाएंगे। पाकिस्तान की आवाम को नौकरी की उम्मीद है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये सवाल आप लोग ना तहरीक इंसाफ से कर पाते हैं ना किसी और सियासी जमात से। हमारा वतीरा रहा है कि हम हमेशा नौजवानों के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर जंगलात तो तामीरात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने तीनों अस्पतालों के लिए बजट में बड़ी रकम मुख्तस की है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जलसा करने जा रहे हैं। वफाक ने जो बजट पेश किया है इसको तब्दील किया जाए। वफाक वो फैसला करे जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। हम अपनी नस्लों को माहौलियाती आलूदगी से पाक और गर्मी को कंट्रोल करने के लिए दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। दरख्त लगाने के साथ साथ इनकी हिफाजत भी करें तो इससे मुल्क कौम की खिदमत होगी। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के हमरा इदरीस आराई, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है और ना ही हमें काम करने देती है। जानबूझ को आवाम को तंग किया जा रहा है। मेयर कराची वसीम अख्तर कराची के इलाके लाइन ज़ेरी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर उनके हमरा चेयरमैन बल्दिया शहर की मुहिद अनवर और यूसी चेयरमैन भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि मेरे पूरे दौर में KMC के वसाइल से ना कोई गाड़ी खरीदी गई, ना ही सरकारी पैसे से मैंने कोई गैर मुल्की दौरा किया। माजी में पीपल्स पार्टी के तकर्रुर करदा एडमिनिस्ट्रेटर ने KMC को माली और इंतजामी तौर पर तबाह कर दिया था। तरीन सूबा है तो वो किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाते हुए उनको अजीब सा नहीं लगता? अगर मुर्तज़ा वहाब साहब किसी डाकू चोर को भी डाकू या चोर कहेंगे तो अजीब सा लगेगा कि कह कौन रहा है कि सुई कह रही है छलनी से तेरे, या छलनी कह रही है सुई से तेरे पेट में छेद। मतलब जिस कैबिनेट में वो काम कर रहे हैं उसके लिए रिमार्क्स देखें आप सुप्रीम कोर्ट के। उस कैबिनेट की नौकरी कर रहे हैं वो और इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे हैं वो कि मैं काम नहीं करता और मैं विज़िट करता हूँ बाहर के, या मैंने गाड़ी खरीद ली है। ना मैंने गवर्नमेंट के पैसे से कोई विजिट किया है आज तक,
ना मैंने गवर्नमेंट के पैसे से कोई गाड़ी ली है, मैं तो तनख्वाह नहीं दे सक रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट पैसे खा जाती है। मेयर कराची ने कहा कि पूरे शहर की तरह लाइंस एरिया के आवाम भी परेशान है। पानी, सेवरेज समेत बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे, जिनको हल करने के इख्तियारात और वसाइल हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं, मगर ये हुकूमत काम ही नहीं कर रही और न करने देती है। बिल्कुल पूरा शहर परेशान है इस सिंध गवर्नमेंट से, ना पानी देती है, ना सीवरेज ठीक है, कचरे के अंबार हैं, ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। पूरा कराची तंग है इस गवर्नमेंट से, बेजार है इस गवर्नमेंट से। जितना पैसा कराची देती है उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं किए जाते, चाहे वो लाइंस एरिया हो, लाइंस एरिया प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, ख़ास तौर पे कराची का। इसके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फेडरल लेवल पे भी कर रहे हैं, सूबे के लेवल पे भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम अदलिया को भी रुजू करेंगे। बेसिकली ये मेयर साहब की अपनी यूसी थी, यहाँ से वो चेयरमैन के लिए इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इधर विज़िट कर चुके हैं और जो उन्होंने अपनी हिदायतें दी हुई थी केएमसी, डीएमसी और यूसीस को, तो वो उन डेवलपमेंट के जो कामों को बताया हुआ था वो देखने आए हुए थे और अपनी वाइस चेयरमैन साहब और उस अपने तमाम काउंसलरों के साथ उनकी एक मीटिंग भी थी और उन्होंने अपना ऑफिस भी विज़िट किया। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया था, वो वसीम अख्तर साहब मेयर साहब के नाम से था पार्क को, और उससे पहले वो एक कचरे का ढेर था, तो जो मेयर साहब उसको भी चेक कर गए और जो लोगों ने शिकवे शिकायत जैसे वाटर के हवाले से लोगों ने बात की, लाइट का इशू वो किया, तो उसके ऊपर भी मेयर साहब ने ये बोला है कि भाई इसके ऊपर भी हम एक बैठ कर इधर खुली कचहरी टाइप करेंगे और वो केजी वालों से भी उन्होंने रब्ता किया। 2 PMT की ओपनिंग्स थी तो वो भी आज हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेयर साहब अपनी यूसी से, मैं ये नहीं कहता कि 100% पर 75-80% मुतमईन गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी बड़ी खुशाइन बात है कि मेयर वसीम अख्तर साहब जो हैं वो UC 11 से इलेक्ट हुए थे और आज उनका विजिट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतमईन है। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के रिमार्क शहरियों को समझने के लिए काफी हैं कि मुल्क भर में सिंध हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है जो एक पैसा भी आवाम की मसाइल हल करने पर नहीं लगाती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के रिमार्क के बाद मुर्तजा वहाब जैसे लोगों को काबीना से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि DG SBCA के ऑर्डर पर सिंध सेक्रेटेरिएट की बौखलाहट देखने में आई है। 1 घंटे के वक्फे में चीफ सेक्रेटरी ने 2 ऑर्डर जारी कर दिए। पहले नोटिफिकेशन में रिटायर्ड होने वाले इफ्तिखार कायम खानी की जगह जफर एहसन को तैनात किया गया, लेकिन सियासी प्रेशर के बाद चीफ सेक्रेटरी ने अपना ही जारी किया हुआ नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, DG SBCA के ऑर्डर पर सिंध सेक्रेटेरिएट में बौखलाहट देखने में आई है और सिर्फ 1 घंटे के वक्फे में ही चीफ सेक्रेटरी ने 2 ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे फैसल तरीन से। फैसल, अपडेट कीजिएगा, DG SBCA के ऑर्डर पर सिंध सेक्रेटेरिएट बौखलाहट का शिकार हो गई है, वजूहात क्या सामने आ सकी हैं? देखिए सारा ये जो है अफसरान की तैनातियां जो है सिंध हुकूमत में वो बाज़ाब बन चुकी है। इस सारी सूरत हाल में जो है वो सेक्रेटेरिएट जो है वो बौखलाहट का शिकार है। एक तरफ अफसरान की प्रमोशन के मामलात होते हैं, तैनातियों के मामलात होते हैं, दूसरी जानिब जो है वो सियासी असर और रसूख, प्रेशर और सीटों की जो है वो बंदर बाट की जाती है, बोलियां लगती है। इसकी जीती जागती मिसाल जो है आज हमारे सामने आई। दोपहर को जो है वो 3-3:30 बजे चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से था। 30 जून को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो हालिया डायरेक्टर जनरल हैं इफ्तिखार कायम खानी, उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है, तो इसी हवाले से नई DG की तैनाती की गई और जफर एहसन जो कि इस वक्त ADG 1 के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें जो है वो DG की सीट पर तैनात किया गया। ये तैनाती जो है वो 30 जून से अमल में आनी थी, मगर 1 घंटे बाद ही हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और उसमें जफर एहसन की जो तैनाती थी डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तौर पे, उसे जो है वो अबेंस में डाल दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। जी अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि बारहा ये बात की जाती है कि इदारे खुद मुख्तार हैं, लेकिन बार बार ये देखने में आता है कि एक सियासी प्रेशर होता है जिसकी बुनियाद पर ये कहना गलत हो जाता है कि इदारे जो हैं वो आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं।
देखिए, शहर की फलाह के लिए जो काम करने वाले इदारे हैं वो तमाम टेक्निकल पोस्टें होती हैं, जो कि चीफ इंजीनियर्स की पोस्टें होती हैं, डायरेक्टर जनरल्स की पोस्टें होती हैं, मगर इस तमाम सूरत हाल में जो है वो सियासी असर और रसूख जो है वो बहुत सामने आता है। हमारे आज भी उसी की मिसाल देखी गई कि एक टेक्निकल डायरेक्टर जनरल की तैनाती को जो है वो अबेंस में डाल दिया गया, और अब तक हमारे जराए जो हमें बताते हैं वो बहुत सियासी असर रसूख रखने वाली जो शख्सियात हैं उनके दबाव पर ये काम किया गया। और अब देखना ये है कि नए डायरेक्टर जनरल की तैनाती के लिए कौन सा इम्पोर्टेड अफसर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनात किया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से। अच्छा फैसल तरीन, पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसको फिर वापस भी ले लिया गया, तो गालिबन इस तरह 2 नोटिफिकेशन सामने आए हैं, क्या कोई एलामिया भी जारी किया गया इस हवाले से? नहीं, एलामिया तो कोई भी जारी नहीं किया गया सेक्रेटेरिएट की जानिब से, मगर ये 2 नोटिफिकेशन जो है वो 1 से 1.5 घंटे की ताखीर से जो है वो सामने आए। पहले नोटिफिकेशन में नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तैनाती की जाती है और 30 जून के बाद जो है वो चार्ज उनको देने के ऑर्डर जारी किए जाते हैं, मगर 1 घंटे बाद ही जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें वो जारी किए गए साबका नोटिफिकेशन को जो है वो फिलहाल कलअदम करार दिया जाता है और उसे जो है वो होल्ड कर दिया जाता है। इसके लिए जराए हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले जो है वो वजीर बल्दियात की शहर में जो गैर मौजूदगी है उसको वजह बताया गया। उसके बाद जो दीगर जराए हमारे कंफर्म करते हैं वो बहुत ही सियासी रसूख रखने वाली जो शख्सियात हैं उनका दबाव है, वो ये सीट लेने के लिए कोशिश है, जबकि टेक्निकल सीट है मगर नॉन टेक्निकल अफसरान जो है वो इस सीट की बोलियां लगा रहे हैं, इसलिए बड़ी बोली लगने तक जो है ये ऑर्डर होल्ड किया गया है। ठीक है फैसल तरीन, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन बल्दियावस्ती रेहान हाशमी ने लियाकताबाद नंबर 10 में कायम हीट वेव कैंप का दौरा किया। कहते हैं अवाम को हीट स्ट्रोक से बचाव और फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दियावस्ती रेहान हाशमी ने यूनियन कमेटी नंबर 36 के वाइस चेयरमैन शमशाद जैदी, बल्दियावस्ती के अफसरान के सरबरा लियाकताबाद नंबर 10 में कायम हीट वेव कैंप का दौरा किया और शदीद गर्मी में हीट वेव कैंप पर सर्विसेज फराहम करने के हवाले से अमले की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर उन्होंने अवाम को ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात भी तकसीम किए, जबकि अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि अवाम को हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और फौरी तौर पर हीट स्ट्रोक और इमदादी कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाएं। उनकी जानिब से यह हिदायत भी की गई। वाज़ेह रहे कि गर्मी की शिद्दत और महकमा मौसमियात की जानिब से कराची के दर्जे हरारत में इजाफे और हीट स्ट्रोक के पेश गोई की गई थी, जिसके बाद चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने अफसरान का हंगामी इजलास भी तलब किया था, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक्स के कैंप से मुताल्लिक अहकामात भी जारी किए गए थे। चेयरमैन बल्दिया करबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया करबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन बल्दिया करबी इज़हारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत सेहत के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो और दीगर की जानिब से भी शिरकत की गई। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने डिस्पेंसरीज में आने वाले मरीजों को इलाज मुआलजे के हवाले से मालूमात भी फराहम की और सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो की जानिब से डिस्पेंसरीज में पीने के पानी की किल्लत और दीगर हल तलब मसाइल की निशानदही करने पर चेयरमैन बल्दिया करबी ने म्यूनसिपल कमिश्नर को डिस्पेंसरीज में पीने के पानी की फराहमी और दीगर मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। इज़हारुद्दीन अहमद खान ने तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक करने के साथ साथ गैर हाजिर और घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम देते हुए कहा कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद को बराह रास्त अवाम की खिदमत का मौका मिलता है, लिहाजा उन्हें अपने फराइज पूरी लगन और ईमानदारी से अंजाम देने चाहिए।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स में कमी के बावजूद कोशिश है कि जहां तक मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पहुंचाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने लाइन्स एरिया में वसीम अख्तर पाक और खालिद बिन वलीद रोड पर शज्जाकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा इंजीनियर तारिक मुगल, मुबीन शेख, डायरेक्टर पाक इकबाल शेख, चेयरमैन पाक कमेटी के मुश्ताक अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहिद अनवर का कहना था कि सड़कों की असल खूबसूरती, हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग के असरात के बाद ज़रूरी हो गया है कि शहरों समेत इलाकों को पौधों से आरास्ता किया जाए। खालिद बिन वलीद रोड को माल रोड बनाएंगे जो यकीनी तौर पर जिला शर्की को खूबसूरत तरीन शहरा के तौर पर सामने आएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर KMC और DMC के दरमियान राबते का फुकदान नजर आता है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की ज़ेर सदारत महकमा लोकल टैक्स और रिकवरी का इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, पार्लिमानी लीडर बल्दिया कोरंगी अरशद खान, चेयरमैन UC एक सफ़ीर हसन, मुताल्लिका महकमे के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर नैयर रजा ने कहा कि KMC और DMC दोनों इदारों का मकसद सिर्फ आवाम को सहूलियात मुहैया करना है, आवाम को किसी सूरत बिला जवाब तंग ना किया जाए। नैयर रजा ने कहा कि इंक्रोचमेंट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। हमारी कोशिश है कि इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए सब मिलकर काम करें, जबकि कारोबारी हजरात को बिला ज़रूरत तंग ना किया जाए। उनका मजीद कहना था कि ठेले वालों और पथारे इदारों से किसी किस्म की टैक्स वसूली ना की जाए, उनका चालान भी जारी ना किया जाए और हम किसी सूरत कानून को बना सकते हैं। आइंदा ठेले वालों और पथारेदारों से रकम की वसूली की शिकायत आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज मीटिंग हमारी हुई है रिकवरीज के हवाले से, उसमें KMC के जो डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट थे उनको भी यहाँ बुलाया हुआ था। रिकवरीज बहुत ज़्यादा कम है और DMCs के अफसरान और इनको हमने साथ बिठाया है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर कन्फ्यूजन थे उसको क्लियर किया है और बहुत सारे चालान जो इशू होते हैं वो पधारों को या दूसरे ऐसे जो गैर कानूनी है तो उसको हमने फौरी तौर पर मना किया कि ऐसी किसी भी जगह पे कोई चालान इशू ना किया जाए। जो लीगल या लीज जगह है उसको चालान इशू किया जाए और वहाँ से जो है रिकवरी की जाए। ट्रेड लाइसेंस के हवाले से हमने कहा है कि लोग नहीं बनवाते उसको आप उसकी रिकवरीज करें ताकि डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आमदनी में इजाफा हो सके। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि कम वसाइल के बावजूद मसाइल से नहीं घबराते, आइंदा भी इसी हिकमत अमली पर चलकर अवाम की खिदमत करते रहेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने महंगाई करके आम आदमी पर जुल्म किया है। हालात इतने खतरनाक हैं कि अवाम इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर ना हो जाएं। अवाम की चीखें निकल रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर वो देख रहे हैं, उनके हुक्म के मुंतजर हैं। वफाकी हुकूमत चाहे कितने फंड्स रोक ले, सिंध हुकूमत के मिसाली प्रोजेक्ट्स नहीं रोक सकती और अवामी इनकलाबी इक़दामात किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। मैं अहलियान कराची को यकीन दिलाता हूँ कि आपको दौरे जदीद की हर सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करूँगा। इदारे को मिसाली बनाने के लिए पुरअज़्म हैं और कामयाब भी होंगे। और तजावुज़ात के ज़मरे में आने वाले फलाही इदारों की दस्तरख्वान, एम्बुलेंसेस, काउंटर केबिन्स मिसमार करने के बाद रुख शहर में कायम पुलिस चौकियों की जानिब मोड़ दिया गया है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली तारिक रोड सिंधी मुस्लिम की पुलिस चौकियां ही मिसमार कर दी गई हैं। ताजरों का कहना है पुलिस चौकियां मिसमार करने से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं।
शहर कायद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जहां शहर में तजावजात को मसमार किया जा रहा है, वहां हर तरफ शहर में तजावजात की भरमार भी नजर आ रही है। मगर तवज्जो सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी ने फलाह इदारों के कैबिन, दस्तरखान, एम्बुलेंस काउंटर मसमार करने के बाद रुख शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस चौकियों की जानिब फेर दिया है। तारिक रोड लिबर्टी चौक पर कायम पुलिस चौकी को मसमार कर दिया गया, जहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स और अहलकार शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जराइम की वारदातों को रोकने के लिए सरगर्म रहते थे। पुलिस एहलकारों को चौकी मसमार करके उन्हें रोड पर फराज अंजाम देने पर मजबूर कर दिया गया है। पुलिस चौकी इंचार्ज SI नजाकत खटक का कहना है कि रमजान अल मुबारक में इस चौकी की वजह से यहाँ कोई वारदात नहीं हुई, जिस पर मुझे अवार्ड भी मिला। सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वारदात नहीं हुई। फैमिलीज आती थी, जिनके भी जो मसले होते थे यहाँ पे हल होते थे। अभी ऊपर से ऑर्डर आ गया तो हमने जो है ना फिलफोर इसको डिमोलिश कर दिया, लेकिन दुकानदार वगैरह सब परेशान है, लेकिन हम खड़े हुए हैं उनकी खिदमत के लिए। दुकानदारों का कहना है पुलिस चौकी मसमार होने के बाद खुद को गैर महफूज सा महसूस कर रहे हैं। इस चौकी से बड़ी सेफ्टी थी। ये आवाम के लिए सेफ्टी थी, दुकानदारों, खास करके दुकानदारों के लिए, क्योंकि नौजवान यहाँ बैठते थे, पुलिस वाले वो हर वक्त घूमते फिरते थे, और इसलिए हमें अब थोड़ा धचका लगा है कि ये नहीं गिरानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से दुकानदारों को ये सेफ्टी, हर दुकानदार यही कहता है कि हमारे लिए सेफ्टी थी। ये आवाम के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी थी और दुकानदारों के लिए सिक्योरिटी, पूरे अहल इलाका के लिए सिक्योरिटी थी। जो अलग से गैरकानूनी दूसरे तजावुज़ात बनाए गए हैं उनको इन्होंने नहीं गिराया, लेकिन पहले इन्होंने पुलिस चौकी को गिरा दिया, तो उसके ऊपर भी ये लोग काम करें। यहाँ पे थोड़ा सा डर था कि पुलिस वाले बैठे हुए यार यहाँ पे नहीं करो ये ऐसा काम। इसके अलावा यहाँ पे पिछली वाली रोड में जो है ना बहुत ज़्यादा डकैतियाँ पड़ी हैं, लिफ्टर ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई पकड़ दकड़ नहीं है। पुलिस आवाम जाती है थाने में तो उसको अलग ही वो जो है वो बोलते हैं कि यार ये चीज़ ये है। शहर में कायम तजावजात का खात्मा खुश आइंद बात है, मगर अवाम को सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के साथ ताउन भी जरूरी है। शहर में पुलिस चौकियां मसमार किए जाने से जुराइम पेशा अफराद की हौसला अफजाई और डकैती रहसनी की वारदातों में इजाफा भी मुमकिन हो सकता है। कराची के इलाके कोरंगी 44C में वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया होने लगा है, जबकि हजारों गैलन पानी सड़कों पर बहने के बायस सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गईं। कराची के इलाके कोरंगी 44C में वाटर बोर्ड की नाअहली और गफलत के बायस हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया होने लगा। हजारों गैलन पानी सड़कों पर बहने के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों में पानी नहीं आता, नलके सूखे पड़े हैं। हजारों गैलन पानी या तो सड़कों पर जाया हो जाता है मगर लाइनों में नहीं पहुँच पाता। मुसलसल पानी की अदम दस्तयाबी और सड़कों पर पानी की ज़िया होने से साबित हो गया है कि कराची वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया है। जनाब ये सामने आपको 51C का एरिया है और इस तरह भी 44C का एरिया है, और हम दरखास्तें 2-3 दफ़ा दे चुके हैं अरबाब इख्तियार को, जो महकमा है वाटर बोर्ड वालों को। वो आए दिन आते हैं और बस एक टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं, और हर हफ्ते इतना पानी ज़ाया होता है कि एक इलाके को पानी पूरा हो सके। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मीडिया से कि मीडिया के ज़रिए इस बात को आगे तक पहुँचाएँ कि खुदारा ये पानी की किल्लत वैसे ही मुल्क के अंदर है और ये पानी इतना यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। हमारे ये 44C के एरिया में बिल्कुल ऊपर में पानी नहीं है, लोग बेचारे दूर दूर से पानी भर के लाते हैं, और आपके सामने ये देखिएगा पानी कितना ज़ाया हो रहा है। इन बजाय ये पानी ज़ाया करने के इन लोगों को अगर तरीके से पहुंचा दिया जाए तो लोगों को सहूलत हासिल हो जाए। पानी तकरीबन 4 साल से 44C पानी के लिए ऊपर वाली लाइन तरस रही है, तो वहाँ पर अभी इन्होंने कुछ हफ्ते पहले लाइन डाली है, वो लाइन भी फट चुकी है और सारा पानी ज़ाया हो रहा है, और 44C के एरिया को अभी तक पानी नहीं मिल रहा। आप जाके वहाँ सर्वे कीजिए, देखिएगा वहाँ पर मस्जिद के मीनार के साथ एक बहुत बड़ी लाइन फट चुकी है, जिससे मस्जिद के मीनार को भी खतरा है। ये पानी इसी तेज़ चलता रहता है और कम से कम ये जाता है इलियास गोड तक, और ये पानी को कोई रोकने वाला नहीं। पहली बात तो ये कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पानी को रोकें। पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, मगर ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोशिश करें इस पानी को रुकवा दें बस। ये पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि ये बच्चे यहाँ नहाते रहते हैं, हर चीज़ गायों को नहलाते हैं, दुम्बों को नहलाते हैं। मीठा पानी बहुत तेज़ी से ज़ाया हो रहा है और यहाँ मिल किसी को नहीं रहा। आगे जाके पानी नहीं है किसी के लिए, लोग यहाँ से भर के लेके जाते हैं वहाँ से, सब ये पानी ज़ाया हो रहा है और देख कहाँ तक जा रहा है पानी, सब परेशान है। इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि पानी की लाइन की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि आवाम को पीने का पानी मुयस्सर आ सके। खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कराची में पानी का बहरान शदीद से शदीद तर हो गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस नॉर्थ कराची 5C4 में साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। न्यू कराची का इलाका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मसारिस्तान बन गया है। ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं न्यू कराची 5C4 में, जहां साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। इलाका मकीनों ने शिकवा करते हुए Metro1 न्यूज को बताया कि पानी की एक तरफ किल्लत है तो दूसरी जानिब जो पानी हमारे घरों में आ रहा है उसमें सेवरेज का पानी शामिल होता है, जिससे बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। और हम दरखास्तें 2-3 दफ़ा दे चुके हैं अरबाब इख्तियार को, जो महकमा है वाटर बोर्ड वालों को। वो आए दिन आते हैं और बस एक टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और हर हफ्ते इतना पानी ज़ाया होता है कि एक इलाके को पानी पूरा हो सके। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मीडिया से कि मीडिया के ज़रिए इस बात को आगे तक पहुँचाएँ कि खुदारा ये पानी की किल्लत वैसे ही मुल्क के अंदर है और ये पानी इतना यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। ये पानी इसी तेज़ चलता रहता है और कम से कम ये जाता है इलियास गोड तलक, और ये पानी को कोई रोकने वाला नहीं। पहली बात तो ये कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पानी को रोकें। पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, मगर ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोशिश करें इस पानी को रुकवा दें बस। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके से पानी की लाइन की मुरम्मत के साथ साथ सेवरेज के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए ताकि हमें पानी का साफ पानी मुयस्सर आ सके। और कराची का इलाका साइट सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह सड़कें टूट फूट के बायस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। कराची का इलाका साइट सियासत की नजर हो गया। बल्दियाती इदारों को फंड्स न मिलने से यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बड़े बड़े घड़े पड़ने से शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि धूल मिट्टी के बाद बच्चे सीने की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। साइट एरिया पहले ही दीगर मसाइल का शिकार था, न ही पानी मिल रहा है न बिजली आती है, ट्रांसपोर्ट का मसला भी है और अब टूटी फूटी सड़कों ने साइट एरिया के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है, जबकि शहरी रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर लुटने लगे हैं। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई भी जो चोर चमारी करने वाला आएगा वो आके ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है। रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम ख़राब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया फिलफौर मसाइल का हल यकीनी बनाए, बसूरत दीगर हम एहतजाज करने में मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। उधर इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस जिला मलिर शीश महल के अतराफ रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज का पानी खड़ा रहने से इलाका मकीनों की परेशानियों में भी दिन गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। कराची के दीगर शहरों की तरह बल्दिया मलिर शीश महल के बेशतर शहराएं भी बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े पड़ने से इलाका मकीनों का आमोतरफ में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके में नकारा सेवरी निजाम होने से जिला की बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सेवरेज के गंदे पानी के बाद मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया दावे तो बहुत करती है मगर अमल कुछ नहीं होता। ये मसले तो सर अगर मैं ये कहूँ कि सालों से चलते हुए चले आ रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ का बासी हूँ। ये यूसी उस तरफ यूसी 11 है, इस तरफ यूसी 10 है और हम ये सेंटर रोड पे खड़े हुए हैं और मेरा ताल्लुक यूसी 10 से है और PS 89 का मैं नुमाइंदा हूँ। यहाँ पर हालात का यह है कि ये हमेशा यहाँ पर जो है ना शाम के वक्त तालाब का मंजर पेश करता है और पिछले कई सालों से यहाँ पर यही हालात हैं। लेकिन यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे हमारे, जिनको हम लोगों ने वोट देकर भेजा है और इस उम्मीद से भेजा था कि हमने इनको सेलेक्ट करके भेजा, ये इंशाल्लाह 4 साल हमारे लिए काम करेंगे और हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके ऑफिस में जब जाता हूँ तो वो AC और इतने आलीशान ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ आवाम का ये हाल है कि यानी कि अबतर ज़िंदगी यानी कि जो गुजार रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर ये अभी भी जो पानी आपको कुछ कम नज़र आ रहा है उसकी वजह यह है कि अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत खुद चंदा करके मैनहोलों को 2-2, 3-3 फुट जो है ऊपर किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फ्लो जो वाटर का जो ओवरफ्लो कम हो गया है। अब हमारी समझ ये नहीं आता कि इतना बजट जब बल्दियाती इदारों को मिलता है, ये DMC के इसमें आता है और DMC को तकरीबन
5 अरब रुपए का उनका बजट है, और उसके बावजूद उन्होंने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने अभी तक जो मालूमात की है, सिर्फ 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बात समझ में नहीं आती है, बजट आपके पास मौजूद है, आपके पास वसाइल मौजूद है, आप ये काम करना क्यों नहीं चाहते? तो वजह सिर्फ मेरे समझ में जो आती है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं, ये नहीं चाहते कि ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किसी भी तरह से कामयाब हो सकें, क्योंकि इनका रहन सहन और इनका जो ज़िंदगी का स्टाइल वो बेहतर हो, ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में। वरना वसाइल मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस तरह ये अपने ऑफिस में जो ये खर्चा करते हैं, अगर उस ऑफिस का खर्चा, उस ऑफिस के बिजली का बिल अगर ये इस इलाकों पर लगा दें तो बाखुदा ये इलाके पेरिस का मंजर पेश करने लग जाए। इस मौके पर इलाका मक्कीनों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बाद गाड़ियां गलियों से गुजरती हैं, जिसके बाद हमारे बच्चे गलियों में खेल भी नहीं सकते। सर बात दरअसल ये है कि जहाँ पे लफ्ज़ करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जहाँ करप्शन पाई जाती है वहाँ काम तो नहीं होते ऑटोमेटिकली। मुसीबत ये है कि यहाँ पे 2007 से हमारे मेयर कराची साहब का यहाँ पे काम करते ये रोड बनाने के बाद आज तक ये रोड की इन्होंने ये गटर को मैनुअल बंद किया और सौदाबाद चुरंगी से तक मलिर 15 तक जा रही है ये रोड। ये इशारा है, ये हाम है। अब ये है कि इन्होंने यहाँ उसकी ना सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे काम किया ना, और ये बल्दियाती नए इदारे वाले आए हुए ना, इन्होंने इनकी नालायकी का हाल तो ये इनकी घर का जो है ना, जो डीएमसी के चेयरमैन है वो उसका उसी का ही यूसी है, यूसी 10 गाजी दाऊद बरोई। लेकिन अलमिया ये है कि इनका काम ना करना समझ से बालातर है सर। अब शायद अपने पसंदीदा इलाकों में काम करवाना चाह रहे हैं, हालांकि यहाँ से वोटें लेते रहते हैं, यहाँ पे उनके नारे लगते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके काम नहीं हो रहे, और यहाँ के लोग भी जो है ना, जो उनको वोट देते हैं वो लोग कम से कम बात नहीं करते हैं उनके हक में। कारोबार तो पूरा 1 साल से हम लोगों का कारोबार तबाह है। ये तो 3 साल से है हम लोगों का काम है सिर्फ फरियाद करना। अभी कोई सुने तो सही, सुनने वाला नहीं है। इधर गरीबों का, अगर इधर किसी के वजीर का घर होता था तो काम जल्दी हो जाता, इधर सब गरीब रहते हैं इसलिए काम नहीं होता। और हालांकि लियाकत मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इधर का, उसका रास्ता भी यही है। इधर तो इस टाइम पे भी कुछ नहीं है, मगरिब के बाद आके देखो बच्चों का क्या हालत होता है, बच्चे लेडीज गिर जाते हैं गटर के अंदर। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जिला बस्ती के कचरे से भरे नालों ने बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी है। छोटे बड़े सभी नाले बदस्तूर कचरे और गलाजत से भरे पड़े हैं। अवाम का कहना है कि मानसून का मौसम आने के बावजूद सफाई ना होना सवालिया निशान है। बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। बरसात से पहले नालों की सफाई के दावे तो किए गए, लेकिन ताहाल बरसाती नालों में मौजूद कचरे को साफ नहीं किया गया। जिला बस्ती के बड़े और छोटे सभी बरसाती नाले बदस्तूर कचरे और गलाजत से भरे पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके खामोश कॉलोनी की शहरा पर वाक़े नाले का शुमार अहम नालों में किया जाता है, जबकि इंतजामी के अदम तवज्जो के बाद नाले में कई टन कचरा मौजूद है, जिससे उठता ताफून रिहायशियों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रहा है। इसी इलाके में पला बड़ा हूँ तो ये तब से ऐसे ही देख रहा हूँ। इसके ना तो इसकी सफाई करते हैं, जब बारिशें होती हैं तो ये पूरी तरह जो है ये भर जाता है, और ये आप जो ये सड़क देख रहे हैं पूरी तरह पानी इसमें आ जाता है, और ये अंदर कच्ची आबादियों में और दूसरी रिहायशी एरियो में भी ये चला जाता है पानी, जिसकी वजह से गंदगी, बदबू, उसके अलावा यहाँ पे रहना तो इतना मुश्किल है कि इंतज़ामिया को बोल बोल के थक गए हैं कि सर इसकी सफाई करवाएं। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसकी वजह से जो है ना ये अंदर आबादियों में बच्चों में इतनी वायरस फैले हुए हैं, बीमारियां अलग हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, आपको पता है इसमें कितनी स्मेल आ रही है, सफाई होती नहीं है। अब हमारी तो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस नाले को जो है वो सफाई करवाएं, ताकि जो है ना यहाँ बारिशें होती हैं, मसले हो जाते हैं, पूरे इलाका इससे जो है ना मुतासर। बदबू, बहुत बीमारियाँ, मच्छर, इतनी लातादाद बीमारियाँ होती हैं, इससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, और इसका कोई हल निकलवाएं आप। आते हैं, दावे करते हैं, चेकअप होता है, गाड़ियाँ रुकती हैं, बड़े लोगों की देख के चले जाते हैं। ये तो सिर्फ हमसे नहीं पूछो, आप जो हम रोड पे चल रहे हैं, ये जो लोग पूरी पट्टी में आबाद है ना, उनसे पूछो, उनके घरों में नाप तक पानी था 4-4 फुट। जब भी हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये कचरा आप देखें, जितना भी कचरा है ये सब बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि पानी का फ्लो बंद होता है तो कचरे ने तो बाहर आना ही। सफाई का तो नामो निशान, रोज़मर्रा का कचरा जो घरों से शॉपर की बुनियाद में आता है वो नहीं उठता। तो ये नाले की सफाई तो भाई अब हम तो सिर्फ अपने अल्लाह से उम्मीद रख देंगे, वो कोई करिश्मा दिखाएगा। बाकी बल्दिया बोलो या और कोई इदारा बोलो, वो सबको तो साफ सूखा हुआ भाई।
कचरे और गंदगी के बाद नाले में पानी की निकासी आपके लिए बनाए गए रास्ते भी बंद हो चुके हैं। अगर बारिश से कबल सफाई ना की गई तो पानी आबादी में दाखिल होने का खदशा है, जिससे इलाका मकीन काफी परेशान दिखाई देते हैं। जबकि कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाला कचरे से भर गया। इलाके की सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भर चुकी हैं। ताफुन उठने के बायस मकीनों की जिंदगी भी अजीरन हो गई है। गंदगी के बायस इलाके में मच्छरों की भी बहुतात है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाला कचरे से भर गया। इलाके की सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भर गईं। ताफुन के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गंदगी के बायस इलाके में मच्छरों की बहुतात है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिशें हो गईं तो नाले में कचरा भरा होने के बायस इलाका गंदे पानी में डूबने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया को जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए नालों की सफाई कराना चाहिए। मकीन बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं कि बाहर खेलते हुए बच्चे नाले में न डूब जाएं और कोई हादसा रूनमा न हो जाए। काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन वगैरह भी KMC को हम लोग दे चुके हैं नालों वगैरह की, क्योंकि इससे बीमारियां वगैरह भी बहुत जो है ना फैल रही हैं। यहाँ पर करीब करीब के यहाँ पर घर भी हैं, सबको परेशानी होती है। अक्सर ये पानी वगैरह भी यहाँ पर जम जाता है तो आने जाने वालों को भी जो है बहुत दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में जो है ना। तो ये बहुत दफ़ा जो है KMC में हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, जाके जमा करवा दी हमने, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आगे से। अब वो यही है कि यहाँ से फिर आना जाना लोगों का कम हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पर जो है, क्योंकि जो है इधर पानी इस तरीके से भरा हुआ होता है। फिर दूसरा ये है कि बच्चों वगैरह का भी मसला है। फिर यहाँ पर पार्क बना हुआ है सामने, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला होता है। तो ये हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी ये यानी ये जैसे कि बहुत पुराना ये बना हुआ है यहाँ पर, तो इसकी दीवारें वगैरह का भी यही मसले मसाइल हैं। अगर ये हल हो मसला तो फिर इसका भी कुछ ना कुछ तो आवाम ही कर देगी थोड़ा बहुत तो इसका, मगर इसका कुछ तो मसला हल होना चाहिए, क्योंकि यह आवाम के हाथ में तो है नहीं। ये तो KMC वालों का काम है, ये तो वही करेंगे। तो काफ़ी टाइम से बोला हुआ भी है, वो आते हैं देख के चले आते हैं, मगर कोई कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये तो कई सालों से भरा हुआ है, कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग अपने घरों का कचरा भी यहाँ लाकर डाल देते हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और आगे तकरीबन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर आगे नाले को बंद कर दिया गया। उसमें मलबा डाल के दुकानदारों ने, वहाँ के रिहायशियों ने मलबा डाल के उसको पक्का फर्श बना दिया उधर। इससे आगे पानी जा नहीं रहा, वो पूरा नाला बंद है। अभी बारिश होगी तो लोगों के घरों में पानी आएगा। ये 70 साल पुराना नाला है और 70 साल पुराना नाले का उन्होंने ये असर किया हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। KMC को कई दफ़ा गवर्नमेंट ने फंड दिए कि नालों की सफाई के लिए, अरबों रुपया उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने अब कोई काम नहीं किया। ये आपके सामने देखो, पूरा नाला यहाँ से लेके 3 नंबर तक भरा हुआ है, कचरा ही कचरा है। और आगे तो उन्होंने नाले को बिल्कुल बंदी कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मलबा डाल के ऊपर पक्का फर्श कर दिया है। अब आगे जाके देखें उधर, आपको पता चलेगा। अभी बारिशें होंगी, सारा पानी ये कहाँ जाएगा, आगे निकासी का इंतजाम नहीं है। आज तक ये नाला हमने सफाई होता हुआ नहीं देखा, और हम जब घरों से निकलते हैं यहाँ पर अजीब से क्या बदबू स्मेल आती है। दीवारें भी यहाँ नहीं है और हम क्या करें यहाँ पर। सफाई करते हुए नहीं देखा हम लोग ने यहाँ पर किसी को, न कभी भी सफाई नहीं होती यहाँ पर। बारिश हो, यहाँ हमारे घरों में गंदा पानी आता है और यहाँ पर कोई सफाई होते हुए देखी नहीं हमने। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे और नाले के गंदे पानी के बायस इलाका किसी बड़ी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि नालों की सफाई कराकर मकीनों को अजियत से बचाया जाए। कराची में निकासी आप का निजाम न होने के बायस मलीर काला बोर्ड से मलीर 15 तक सीवरेज का पानी कई रोज से खड़ा है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मलीर के इलाके में जहां DMC इलाके में तरक्याती काम करा रही है, वहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान की नाहिली के बाद मलीर में जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गया है। जबकि मलीर काला बोर्ड से मलीर 15 में सीवरेज का निजाम कई अरसे से तवज्जो का मुंतजिर है, मगर मजाल है कि किसी वाटर बोर्ड के अफसर को ख्याल भी आए। इलाका मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की, मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा सके। पीछे हमारी कम्युनिटी भी है, वो लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई भी आके इस पर नजरसानी नहीं करते। यहाँ के MNA MP सब आके विजिट कर चुके हैं। पूरा इलाका आप देख सकते हैं, अंदर आके विजिट करें आप। मेन रोड का ही पानी है, पीछे का पानी इधर ही निकल रहा है सारा। बाकी आप लोग देखें इसको, अगर आपके इससे चैनल से कुछ बात आके जा सकती तो आप देखें इस बात को। यानी यहाँ बहुत सख्त परेशानी है, गंदा पानी है सीवरेज का, और मस्जिद जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर बहुत ही मच्छर इतने हो गए हैं कि मलेरिया का ख़तरा है यहाँ पर, और बहुत गंदगी है बहुत। इसका आप कोई सदेबाप करें। इस हवाले से ये कहें कि ये अंदर से पूरा चौक हो रहा है, इस वजह से मेन रोड पे पानी आ रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है, लोग स्लिप भी हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही हैं यहाँ पर,
और परेशानी हो रही है लोगों को बहुत आने जाने की। यहाँ पर बहुत गंदगी, यहाँ तक कि आप कचरा भी देख सकते हैं। ये पानी तो ये पीछे के इलाके से आ रहा है। यहाँ के MP MNA सब आ चुके हैं। DMC का काम है, DMC काम नहीं करता है। यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है। यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है जी। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर। बहुत पीछे काला बोर्ड से भी आगे तक ट्रैफिक चले जाता है। यहाँ पर बस यही क्या कहा जा सकता है कि MNA DMC और इनसे हमारे जो पॉलिटिशियन हजरात हैं कि प्लीज़ ये गंदगी को ख़त्म करें। वाटर बोर्ड को क्या कहें, वो पानी नहीं दे सकते तो उनको और क्या कह सकते हैं। बस वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस कराची मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। अगर अब भी तवज्जो न दी गई तो शहर के मसाइल हल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। कराची के इलाके कोरंगी 51D में सीवरेज के मसाइल के बायस इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। गली कूचे गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गए। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार शिकायतें की मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कराची का इलाका कोरंगी 51D कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गया है। इलाके में सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है, जिससे इलाका मकीन परेशान है। ये इलाका हमारा लगता है कोरंगी 5.5 सेक्टर 51D लगता है, ये मच्छी मोड़। और इधर जो है ना तकरीबन सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पानी का भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत मसला है। बहुत तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गया पानी के लिए बहुत परेशान है। पानी बिल्कुल नहीं आता है। और सीवरेज लाइन का भी बहुत मसला है। और सीवरेज लाइन के भी हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी रोड का भी मसला है। इधर कचरा देखें, आप देख रहे हैं पीछे कितना पड़ा हुआ है बेताशा। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सड़कें तो हमने तकरीबन, मेरे को यहाँ पे 17 साल हो गए। 17 साल में मैंने अभी तक एक दफ़ा भी रोड डलते हुए क्या रोड बनते हुए नहीं देखा मैंने इधर ना। कोई भी काम करते हुए नहीं देखा किसी को। पानी की परेशानी है, गटर लाइन की परेशानी है। अब बिल भरते हैं और पानी आता नहीं है। ये बिल भरते हैं, पानी आता नहीं है। अब इतनी परेशानी है, गटर लाइन की हर चीज़ की परेशानी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? सड़कें तो कब बनी है, बनी ही नहीं है, सालों क्या बनी ही नहीं है। यहाँ तो सड़कें बढ़के कुछ भी, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं बना हुआ यहाँ पे। हम तो ये कहना चाहते हैं ये गटर लाइन सही हो, पानी आए आबादी में, और ये सड़कें ये सब टूटी फूटी है, ये सही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो जैसे ऐसे पड़े हुए जैसे लावारिस हैं। ये इलाके के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदगी आपके सामने ही पीछे आप मेरे बैग पे देख रहे हैं। पीने का पानी का यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। सब गंदगी हो रही है। जिसको बोला जाता है कि ना आएंगे सही कर देंगे, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम तो यही कहेंगे कि हमारे ये इलाका है, इसको तवज्जो दें, देखें इसको। हम लोग भी वोटर हैं, सही है। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन इलाके के हवाले से काम करने के लिए कोई नहीं आता। इलाका मकीन कहते हैं पानी खड़ा होने से सड़क पर पड़े घड़े का पता न चलने से अक्सर हादसात रूनमा होना मामूल की बात बन गए हैं, मगर इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इलाका मकीनों ने MD वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लें और सीवरेज के मसाइल फौरी हल कराए जाएं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए Metro One न्यूज।